दोस्तों, इस बार 2023 में जो G20 की बैठक होने वाली है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैठक भारत में तो होगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार यह बैठक कश्मीर में कराने जा रही है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक धुरंधर देश भारत के कश्मीर में बैठेंगे और यह माना जा रहा है कि वहीं पर फैसला होगा चीन और पाकिस्तान ने जो अवैध जमीन ले रखी है भारत की, उन चीजों की तो आप समझ सकते हैं। तो इस G20 में 18 देशों का भारत को सपोर्ट होगा, लेकिन इन सब के बीच चीन क्यों गरमाया हुआ है और इस बैठक को लेकर चीन ने अभी से क्या कुछ एक्शन लेना शुरू कर दिया, यह अब आपको वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, भारत में जैसे ही इस प्रस्ताव को सामने रखा कि G20 की कुछ अहम बैठकें कश्मीर जम्मू में होने वाली है, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आ गया कि हम इस प्रस्ताव के फेवर में नहीं हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और पाकिस्तान में यह तक कह दिया गया कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक विवादित क्षेत्र है और 70 सालों से यह UN में पड़ा हुआ है। ऐसे में भारत के इलाकों को लेकर यह फैसला नहीं ले सकता। पाकिस्तान के इस बयान के बाद चीन भी उसके पीछे पीछे आ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने यह बात कही थी कि वह चीन, तुर्की और सऊदी अरब से यह कह रहा है कि आप G20 बैठक का बहिष्कार करो। हालांकि सऊदी अरब और तुर्की की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाते हुए यह कहा कि जो ये दो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है और यह चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है। ऐसे में उनका कहना है कि कश्मीर पर चीन का मामला एकदम से साफ है। यह पाकिस्तान और भारत के बीच पहले से चला आ रहा मुद्दा है और UN के प्रस्ताव के तहत दोनों पक्ष मिलकर इसका समाधान निकाल सकते हैं और एक तरफ से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हालात और बिगड़ जाए। इसलिए बातचीत के माध्यम से ही चीजों को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया तो क्या G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में हो रही है, अगर यहाँ होती है तो आप इसमें शामिल होंगे या आप इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। ऐसे में चीन का कहना है कि हमें इसमें शामिल होने या नहीं होने के बारे में अभी विचार करेंगे। इसके बाद जब चीन से POK पर सवाल किया गया कि जब आपने POK में अवैध रूप से काम शुरू किया, यह तो गलत है। ऐसे में इस पर चीन ने कहा कि हमने बस वहां के लोगों को विकास देने के लिए, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए और लोगों के जीवन को सुधारने के लिए परियोजनाएं चलाई है और वह ऐसी परियोजनाएं हैं जो कश्मीर के उस हिस्से में हैं जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। ऐसे में चीनी कंपनियां सिर्फ परियोजनाएं चलाने में मदद करती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमारा कश्मीर को लेकर रुख बदल गया है। लेकिन सच क्या है दोस्तों? सच तो यह है कि CPEC परियोजना POK के प्रमुख इलाकों से गुजरती है और यही वजह है कि इस मामले में चीन पाकिस्तान का साथ देगा, जो पहले से सबको पता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, उस समय जितना पाकिस्तान नहीं बौखलाया था उससे कहीं ज्यादा चीन बौखला गया था और चीन के बौखलाने की असल वजह यह थी कि चीन के इससे बड़े इलाके पर नजर है। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार के हाथ में आ गई और केंद्र सरकार के हाथ में आने का नतीजा यह हुआ कि सरकार वहां अपना फ्री हैंड इस्तेमाल कर पाई है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई है जो वहां के लोगों के विकास के लिए हुई है। ऐसे में लोग अब मुख्य धाराओं में शामिल हो रहे हैं, ना कि दूसरे के बहकावे में आकर आतंकी कामों में। ऐसे में यहाँ चीन और पाकिस्तान दोनों के मंसूबे फेल हो रहे हैं क्योंकि अब सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देश भारत के पक्ष में ही है, लेकिन शायद चीन को यह पता नहीं और अभी भी चीन चाहता है कि जैसे तैसे वह भड़काकर इस बैठक का विरोध करे। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, UNSC के लिए जब से भारत को अध्यक्षता मिली उसे संचालित करने के लिए, तब से डेली UNSC में कुछ न कुछ बवाल होता दिख रहा है और इसी क्रम में रूस ने
चीन को सीधे सीधे शब्दों में अल्टीमेटम दिया है कि वह किसी भी हालत में भारत के वीटो के लिए ना नहीं कहेगा। रूस ने यह भी कहा कि चीन अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो भारत को निश्चित रूप से वीटो मिल जाएगा। अभी हाल ही में जो तवांग कांड हुआ था उसमें आप सोच रहे होंगे कि रूस ने किसका साथ दिया था, तो वह हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी यूएनएससी में पूरे दिसंबर तक भारत को जो अध्यक्षता मिली है उसमें भारत पूरी तरह से दबाव बना रहा है चीन पर कि वो भारत को वीटो दिला दे अगले सत्र में। लेकिन चीन ने अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया है कि वह भारत को वीटो देगा। और इसी क्रम में रूस ने भी अपने साथी भारत के लिए कहा कि वह भारत के साथ मित्रता नहीं छोड़ेगा। और अगर चीन के पास यह वीटो पावर है कि वह भारत को वीटो नहीं दे सकता तो भारत भी उसे MTCR किसी भी भूमिका में नहीं देगा। यानी अगर साफ साफ बोले तो रूस ने चीन को सीधे कहा कि यूएनएससी में भारत को वीटो दो, तभी MTCR जो कि आज के डेट में सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिना आर्मी अधूरी है, तभी चीन को पावर मिल सकती है और वीटो में मेंबरशिप मिल सकती है या फिर वीटो मिल सकता है। जब भारत को यूएनएससी में वीटो दिलाएगा तो आप समझ सकते हैं कि रूस ने कितना बड़ा साथ दिया है भारत का। अब जब तवांग कांड हुआ है या किसी भी दो देशों के बीच झगड़ा हुआ है तो बाकी देश जरूर बीच में आते हैं। तो इसी क्रम में आप सोच रहे होंगे कि रूस किसका साथ देगा, तो आपको डिटेल में बता देते हैं। दोस्तों, जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो किसी तीसरे को बीच में आना पड़ता है उनकी लड़ाई को शांत कराने के लिए। तो रूस भी उसी तीसरे व्यक्ति की तरह है जो चाइना और भारत के बीच की लड़ाई को शांत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच में बात नहीं बन रही, तो ऐसे में अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका तो बीच बचाव करने के लिए आ नहीं सकता और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की चीन से अच्छी बातचीत है जो कि पहले से ही भारत का दुश्मन है और इस वजह से पाकिस्तान भी चीन और भारत के बीच बचाव करने नहीं उठेगा। तो ऐसे में रूस को ही यह अहम कदम उठाना पड़ रहा है जहां वह चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद को शांत करने में भूमिका निभा रहा है। और दोस्तों, क्योंकि रूस भारत का पुराना दोस्त है और भारत के साथ रूस के अच्छे संबंध होने की वजह से रूस ने चीन को सलाह दी है कि वह भारत को वीटो दिलाने में मदद करे, तभी भारत भी उसको MTCR में वीटो दिलाने के बारे में सोच सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोफेसर पांडे सेंटर फॉर रशियन स्टडीज के प्रोफेसर है और बातचीत में प्रोफेसर ने कहा कि भारत तनाव में रूस बिल्कुल भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि साल 2017 में डोकलाम विवाद के समय भी रूस ने चीन को यह सलाह दी थी कि बातचीत के माध्यम से इस साइड को सुलझाना चाहिए। और तो और रूस ने यह भी कहा कि रूस भारत के मसले को जल्द सुलझाने में पूरी मदद करेंगे। इसका उन्होंने भारत को भरोसा दिलाया और रूस ने भारत को सुखोई और MiG-21 की सप्लाई में तेजी लाने का भी वादा कर दिया, जिसको साफ शब्दों में प्रोफेसर ने समझाया कि यह सब दिखाता है कि रूस भारत की मदद करने को पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, अगर भारत को वीटो मिलेगा तो उसके पीछे रूस का ही सबसे बड़ा हाथ होगा, क्योंकि रूस ही चीन को समझा सकता है, वीटो दिलाएगा और आगे हो सकता है कि भारत भी उसे MTCR के लिए हाँ ना करे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत को कब तक वीटो मिल पाता है और भारत को वीटो मिलने के बाद क्या चीन को भी MTCR में वीटो भारत दिलाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।